हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. प्लेन माइक्रोवेव्स फ्रॉम ट्रांसमीटर आर डायरेक्टेड normally towards a plane reflector. A detector moves along the normal to the reflector. Between positions of 14 successive maxima, the detector travels a distance of 0.14 meter. If the velocity of light is 3 into 10 raised by 8 meter per second, find the frequency of the transmitter. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is the relation between velocity, frequency and speed of the light, which is given as F equals, which shows the frequency, C divided by lambda. Here C is the speed of light, lambda is the wavelength. Now यहाँ पे according to the question, पहले हम क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करें. हमारे पास प्लेन माइक्रोवेव्स दे रखे हैं विच आर ट्रांसमिटिंग फ्रॉम अ ट्रांसमीटर, और ये डायरेक्टली एक रिफ्लेक्टर की ओर यहाँ पे मूव कर रहे हैं. और हमारे पास जो ये डिटेक्टर है वो रिफ्लेक्टर के अलोंग यहाँ पे मूव कर रहा है, यानी जो हमारे पास यहाँ पे डिटेक्टर हमने लगा रखा है एट द रिसीवर एंड, ये हमारे पास हो गया ट्रांसमिटिंग एंड एंड इट इज द रिसीविंग एंड. तो जो हमारे पास यहाँ पे डिटेक्टर हमने प्लेस करा है वो रिसीविंग एंड के नॉर्मली यहाँ पे मूव कर रहा है. एंड हियर इट इज गिवन दैट बिटवीन पोजीशन ऑफ 14 सक्सेसिव मैक्सिमा द डिटेक्टर ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 0.14 मीटर. तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे मैक्सिमा की, तो अगर हम दो सक्सेसिव मैक्सिमा की बात करते हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है इट इज गिवन एज लैम्डा बाई 2. अगर हम नाउ यहाँ पे अगर हम इस चीज को अंडरस्टैंड करें तो इट इज स्टेटिंग दैट बिटवीन पोजीशन ऑफ 14 सक्सेसिव मैक्सिमा द डिटेक्टर ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 0.14 मीटर. सो वी कैन से द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव मैक्सिमा, अगर हम इसको वेवलेंथ के टर्म में देखें तो दो सक्सेसिव मैक्सिमा के बीच की जो डिस्टेंस होती है इसको हम लैम्डा बाई 2 से इंडिकेट करते हैं. एंड यहाँ पे हमारे पास जो 14 सक्सेसिव मैक्सिमा बन रहे हैं, सो वी कैन राइट इट विल बी 14 इंटू लैम्डा बाई 2, और इनके बीच की जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है डिटेक्टर दैट इज गिवन है 0.14 मीटर. यानी जब हमारे पास 14 मैक्सिमा कंप्लीट हो जाते हैं उस पर्टिकुलर केस में जो टोटल डिस्टेंस की वैल्यू आती है दैट इज 0.14 मीटर. तो यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करें तो इट विल डिवाइड 0.14 डिवाइडेड बाय 14, इट विल बी लैम्डा बाई 2 इक्वल्स 0.01 मीटर, and from here the wavelength will be 0.02 मीटर. इतनी हमारे पास यहाँ पे wavelength मिलेगी of the given microwave. Now यहाँ पे हमें फाइंड आउट करनी है द फ्रीक्वेंसी, एंड वी नो दैट हमारे पास वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और स्पीड के बीच का जो रिलेशन होता है फॉर द गिवन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इट इज गिवन एज, वी कैन राइट स्पीड ऑफ माइक्रोवेव कैन बी गिवन एज C इक्वल्स लैम्डा इंटू एफ, और एफ की जो वैल्यू होगी इसको हम लिख सकते हैं C बाई लैम्डा. सो फ्रॉम हियर अगर हम वैल्यू पुट कर दें, स्पीड ऑफ लाइट विल बी 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और जो वेवलेंथ है ये भी हमने कैलकुलेट की, इट इज 0.02 मीटर. अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा हमारे पास 150 इंटू 10⁸ हर्ट्ज के बराबर. यहाँ से वी कैन राइट द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी, इट विल बी 1.5 इंटू 10⁻10 हर्ट्ज. So in this case we will get the frequency as 1.5 into 10⁻10 hertz. Now from the given question we can say find the frequency of the transmitter. It will be 1.5 into 10⁻10 hertz. Option A will be the correct one. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.